हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 का 16 जून का सारे शिफ्टों का यहाँ पर एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक एक करके सारे शिफ्टों में आए सारे प्रश्नों के बारे में। और यहाँ पर देखेंगे कि कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था और सेफ अटेम्प्ट कितना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में आए पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था कि रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस है। उसमें कुछ ऑप्शन दिया होगा कि 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन अकॉर्डिंग देख लेना। ऐसे 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है शिवालिक पहाड़ियाँ, और हिमालय जो है दुनिया का सबसे नया पर्वत है। अगला क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो वो दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में वो दिल्ली में है, केंद्र शासित प्रदेश में। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक है बिहार में। अगला क्वेश्चन आया था भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। अगला आया था असमिया फसल उत्सव को क्या कहा जाता है। तो माघ बिहू कहते हैं उसे। बिहू ऐसे 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, लेकिन जो असमिया फसल उत्सव है उसे माघ बिहू कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है। तो उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। तो उसे उस अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन आया था कौन सा जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। पाक से ऐसा मत समझना आप लोग कि पाकिस्तान नहीं, पाक जो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। मन्नार की खाड़ी भी वहीं भारत और श्रीलंका के बीच में ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को जो है कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो वो उसमें है भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक परिस्थिति। ये तीनों चीज़ें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ऑप्शन में आपको शायद दिया हुआ था इनमें सभी, तो इनमें से सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से संबंधित हैं। तो उनका संबंध था महार जाति से, जो कि हिंदू समुदाय है महार जाति, और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन आया था प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में शायद से बिम्बाणु दिया हुआ था, तो प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो व्हाइट मैन कप जो है टेनिस से संबंधित है, और अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच महिलाओं का यह एक वार्षिक टेनिस प्रतियोगिता था जो पहले खेला जाता था, अब ये इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था भगत सिंह के साथ और किस को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, तीनों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आया था 2001 में कला के क्षेत्र में भारत रत्न किसे दिया गया था। तो भारत रत्न से नवाजा गया था बिस्मिल्लाह खान को, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। और लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न से उनकी सुरीली आवाज़ के लिए नवाजा गया था, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आया था प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से एडल्ट में क्वासियोरकर नामक रोग होता है, जिसे हम लोग आमतौर पर कुपोषण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोधी वंश में निजाम खान के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोधी वंश में निजाम खान के नाम से सिकंदर लोधी को जाना जाता था, जिसका पीरियड था 1989 से लेकर 1517 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। प्रीवियस डे में भूटान से क्वेश्चन आया था, तो आप लोग ध्यान रखना किसी एक देश से उसकी राजधानी या उसका मुद्रा या उसका कोई नेशनल स्पोर्ट पूछा जा रहा है। अगला उसमें और भूटान की जो मुद्रा है वो नेगुलत्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने में एथिलीन या एसिटिलीन, जो भी आपके ऑप्शन में हो दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन आया था पहला उड़ीसी
जिससे जिससे पद्म विभूषण से नवाजा गया है? तो केलुचरण महापात्र जो कि उड़ीसी के संस्थापक है, उन्हें उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था और यह उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। आप लोग बताना अगर आपका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका एग्जाम कैसा गया है। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो भारत के तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ पर तमिलनाडु में पोंगल एक डिश भी है जिसे खाने के लिए भी दिया जाता है। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी या महात्मा कहकर पुकारा था, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जनजातीय गौरव दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर भारत के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत काल के महोत्सव में केंद्र सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाएगा, जो कि प्रति वर्ष 15 नवंबर को अब से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो हुमायूं को शेर खान या शेर शाह सूरी, जो भी आपके ऑप्शन में हो, उसने हराया था। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन आया था, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जिसकी लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना का जिक्र जो है किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद ए में, और अनुच्छेद 1 आई में इसका जिक्र है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा गैस जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अमेरिका नहीं, अम्लीय होगा, गलती से अमेरिका लिखा गया है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। फिर क्वेश्चन आया था, विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ एक साथ रहते हैं? तो भारत एकमात्र देश है जहां पर शेर और बाघ एक साथ रहते हैं। जैसे गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर शेर और बाघ साथ में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था, पुष्प के जननांग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के जो नर जननांग होते हैं उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं तथा मादा जननांग को जयांग या कार्पेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? तो कोरोना के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अगला क्वेश्चन आया था, सत्यजीत रे कौन है? तो ये सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता है और साथ ही साथ यह एक लेखक और एक फिल्म निर्देशक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दक्षिण भारत में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर आप लोग देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, जैसे कि टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कड़ार, इरुला जनजातियाँ पाई जाती है वहाँ पर। तो जो भी ऑप्शन में होगा इन सब को छोड़कर वो जनजाति वहाँ पर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था जो कि बिहार में 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हुआ था 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर वाला। इसके बाद ऐसे ही और सत्याग्रह होते गए, लेकिन सबसे पहला था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन आया था, 2022 में किस गायक को पद्म श्री से नवाजा गया है? तो सोनू निगम को 2022 में पद्म श्री से नवाजा गया है। अगला आया था क्वेश्चन, जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो जूडो मतलब जापान से उसकी उत्पत्ति हुई है जूडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्रिता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो चेचक खत्म होने पर किया जाता है, ये पिछले दिन भी आया था, तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से ब्रिता नृत्य का। तो यहाँ पर सिर्फ 2 के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप लोग बताना आपको कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए हैं आपके और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड शिफ्ट में सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया था, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो भारत ने 16 रजत पदक जीते थे। ऐसे तो भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक कौन बना है? तो भारत जो है 2021 में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक था दूसरे नंबर पर, प्रथम स्थान पर चीन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन आया था जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका संबंध है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से, जिसके मंत्री हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नगरपालिका का वर्णन करता है? तो भाग 9 का ए जो है नगरपालिका से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड तक उसमें नगरपालिका के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था घर्षण को कम करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्नेहक कहते हैं। फिर आया था सोलांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रह विरोध आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये महाड़ का सत्याग्रह था, जो 1927 में भीमराव अंबेडकर ने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आया था भारत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भीकाजी रुस्तम कामा को भारत क्रांति की जननी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आया था प्राचीन भारत में कमक्कार का संबंध किससे है? तो वो जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, दूसरों के खेतों में जाकर लेबर का काम करते थे, उसी को कहते थे हम लोग कमक्कार। तो उसका संबंध है कमक्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, जो कि भगवान शिव को एक समर्पित मंदिर है। अगला आया था अनुच्छेद 40 का संबंध किस भाग से है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध भाग 4 से है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्क्राइब करता है, और नीति निर्देशक तत्वों का डिस्क्राइब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था वह शास्त्रीय नर्तक जो मिस इंडिया रह चुकी है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुकी है, कौन है? तो इंद्रानी रहमान जो है वो ऐसी नर्तक है जो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत भी की जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में कौन जो है संतूर वादक है? तो कुछ ऑप्शन दिया होगा, जिसमें शिव कुमार शर्मा एक ऑप्शन था, जो कि बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ आप लोग जान लें कि पंडित उल्लास बापट और पंडित तरुण भट्टाचार्य भी संतूर वादक ही थे। तो इनमें तीनों में पंडित लगा रहता है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित उल्लास बापट और पंडित तरुण भट्टाचार्य, जिससे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि ये संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सी नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच बहती है? तो नर्मदा है। ये दोनों के बीच से निकलती है, बहती है, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन आया था पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का विजेता कौन है? तो डेनमार्क के युवा खिलाड़ी होल्गर रूने पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 के विजेता हैं। फिर आया था दिल्ली सल्तनत में अमीर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर क्या था? तो उसे हम लोग ज़कात कहते थे, जबकि हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर था जिसे जजिया हम लोग कहते हैं। फिर क्वेश्चन आया था नेपाल से जो है किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश था। तो हिमाचल प्रदेश वहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो नेपाल को टच नहीं करता है। तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोग बताना आपका एग्जाम अगर था तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ऐसे अगर हम लोग सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर जिनने भी 40 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनका वो सही रहने वाला है। 40 से प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया अगर तो अच्छा है, क्योंकि 40 से नीचे अटेम्प्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, एक ही बार में टोटल सिलेक्शन होने वाला है, डायरेक्ट मेरिट आएगा डीबी के लिए। तो जिन्होंने भी 40 प्लस अटेम्प्ट किया है उसका अच्छा है, और जिन्होंने 50 अटेम्प्ट किया है उसका भी एक तरफ से सही होता है, बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग लेने से कभी कभी फ़ायदा भी होता है। लेकिन जिसने भी 40 तक मतलब 40 अगर क्वेश्चन सही किए हैं जीके और इंग्लिश को मिलाकर, उसका रिजल्ट पक्का है। मान के चलो कि हाँ 100 में 90% वो कन्फर्म रहेगा, उसका रिजल्ट आएगा। 40 से नीचे वाला को कोई कुछ नहीं कहा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो, और इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें और जुड़े रहें इस सीरीज़ से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।